अपनी मां को सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बनने का वादा करने वाले रॉकी ने गरुड़ा को मारकर सूर्यवर्धन के बनाए एम्पायर केजीएफ को मजदूरों की मदद से रीबिल्ड करना शुरू कर दिया है। गरुड़ा का भाई विराट, जो विदेश से लौटने के बाद से ही अपने भाई गरुड़ा के केजीएफ पर राज करने के खिलाफ था, गरुड़ा के मरते ही सेनापति वानरम और उसकी सेना के साथ विराट रॉकी से हाथ मिला लेता है। उधर केजीएफ के बाहर शेट्टी, एंड्रयू, कमल, राजेंद्र देसाई और गुरु पांड्यन ये समझ गए हैं कि अधीरा ने राजनीति खेलकर रॉकी के हाथों केजीएफ जैसे जंगल के हाथी गरुड़ा को तो मरवा दिया है, लेकिन अब केजीएफ के जंगल पर एक बेखौफ शेर का राज है और उस शेर यानी रॉकी को मारना तो दूर, उसकी आंख में आंख मिलाने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता। रॉकी ने मुंबई और केजीएफ दोनों पर कब्जा कर लिया है। रॉकी का वफादार कासिम अब मुंबई का काम संभालता है और रॉकी केजीएफ में रहकर केजीएफ के गोल्ड का एक्सपोर्ट करता है। अब बड़े बड़े मिनिस्टर्स, डॉन और गैंगस्टर्स रॉकी से डरते हैं। इसलिए जब ये सब रॉकी को मारने का प्लान बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं, तब वहाँ फिल्म का मेन विलन अधीरा, जिसका रोल संजय दत्त प्ले कर रहे हैं, उन सबको कहता है कि रॉकी की सबसे बड़ी ताकत खुद रॉकी है। अधीरा कहता है कि रॉकी राजा कृष्णप्पा से रॉकी कैसे बना, क्यों रॉकी के दिल में मौत का डर नहीं है, क्यों रॉकी के दुश्मनों से कहीं ज्यादा उसके चाहने वाले हैं। अधीरा कहता है कि अगर हमको इन सब सवालों के जवाब मिल जाएं, तभी हम रॉकी को मार सकते हैं। फिर अधीरा कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में रॉकी जैसा बेखौफ और खूंखार आदमी नहीं देखा, लेकिन रॉकी खूंखार और मॉन्स्टर होने के साथ साथ दयालु और बड़े दिल वाला भी है। रॉकी किसी मासूम को बचाने के लिए किसी की जान ले भी सकता है और खुद की जान दे भी सकता है। अब अधीरा शेट्टी, कमल, एंड्रयू, राजेंद्र देसाई और गुरु पांड्यन के साथ मिलकर रॉकी को मारने का प्लान बनाता है। उधर रॉकी से रीना अपने प्यार का इजहार कर देती है। रॉकी रीना से वादा करता है कि वो जल्दी उससे शादी करके रीना को अपने साथ केजीएफ ले आएगा। अब एक दिन मुंबई पर दुबई का डॉन इनायत खलील हमला कर देता है। उस हमले में रॉकी का वफादार कासिम मारा जाता है। कासिम की मौत की खबर सुनते ही रॉकी इनायत खलील को मारने चला जाता है। अब मुंबई में रॉकी और इनायत खलील के आदमियों के बीच एक बहुत बड़ी गैंग वॉर होती है। रॉकी अकेला ही इनायत खलील के आदमियों को मार देता है और फिर रॉकी इनायत खलील को भी मारकर अपने पुराने वफादार कासिम की मौत का बदला ले लेता है। उधर इलेक्शन जीतकर प्राइम मिनिस्टर बन चुकी रमिका सेन को मुंबई में इस गैंग वॉर के बारे में पता चल जाता है। रमिका सेन रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट इशू कर देती है। अभी रॉकी अपने वफादार कासिम की मौत के दुख से उभरा भी नहीं होता कि रॉकी को खबर मिलती है कि केजीएफ में माइनिंग के दौरान एक हादसे में 220 मजदूर मारे गए हैं। रॉकी हादसे की वजह पता करने लग जाता है तो रॉकी को विराट से पता चलता है कि माइनिंग के दौरान सेफ्टी के इंतजाम ज्यादा अच्छे ना होने के कारण ब्लास्ट हुआ और उस हादसे में मजदूर मारे गए। अब रॉकी खुद को कासिम और मजदूरों की मौत का जिम्मेवार मानने लग जाता है। रॉकी को अब लगने लग जाता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर आदमी बनने का सपना पूरा करने के लिए रॉकी बेकसूर लोगों की जान को दांव पर लगा रहा है। असल में कासिम की इनायत खलील के हाथों मौत और मजदूरों की केजीएफ में मौत अधीरा के बनाए प्लान के कारण हुई थी। अधीरा जानता है कि वो रॉकी को नहीं मार सकता, इसलिए अधीरा रॉकी के इमोशंस के साथ खेलकर रॉकी के केजीएफ पर राज करने के सपने को बदलना चाहता है। अधीरा ने ही इनायत खलील को मुंबई का लालच देकर उसको मुंबई पर हमला करके कासिम को मारने को कहा था। फिर अधीरा ने विराट से मिलकर केजीएफ के मजदूरों को मरवा दिया और विराट ने रॉकी से झूठ बोला कि मजदूरों का माइनिंग के दौरान मारा जाना एक हादसा था। अब रॉकी अंदर से टूट जाता है
और केजीएफ छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। केजीएफ के मजदूर रॉकी को जाने से रोकते हैं, लेकिन रॉकी मजदूरों से कहता है कि अब तुम केजीएफ के कैदी या गुलाम नहीं हो। रॉकी सभी मजदूरों को केजीएफ छोड़कर अपने घर वापस जाने को कहता है। अब केजीएफ से रॉकी के चले जाने के बाद सभी मजदूर भी केजीएफ से चले जाते हैं। उधर विराट अधीरा को रॉकी के केजीएफ से चले जाने की खबर दे देता है। अब ये खबर सुनकर शेट्टी, एंड्रयू, कमल और अधीरा केजीएफ में आ जाते हैं। तभी अधीरा को खबर मिलती है कि केजीएफ के गार्ड्स को मारकर कोई केजीएफ के अंदर आ रहा है। अब रॉकी अकेला ही केजीएफ में अधीरा, शेट्टी, विराट, एंड्रयू और कमल को मारने आ जाता है। असल में रॉकी को मजदूरों के मरने के बाद ही शक हो गया था कि वो कोई हादसा नहीं था। फिर जब रॉकी रीना से मिला तो रॉकी ने रीना के बाप राजेंद्र देसाई की मदद से अधीरा के सारे प्लान का पता लगा लिया। इसलिए रॉकी अब जानता था कि विराट केजीएफ में रॉकी के साथ रहकर भी अधीरा से मिला हुआ था। इसलिए रॉकी ने केजीएफ से चले जाने का नाटक किया और मजदूरों को भी केजीएफ से वापस उनके घर भेज दिया। फिर जब रॉकी के सारे दुश्मन एक जगह पर इकट्ठा हो गए तब रॉकी उनको मारने केजीएफ में आ गया। दूसरी तरफ रॉकी ने रीना के बाप राजेंद्र देसाई को कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन तक ये खबर पहुंचा दे कि केजीएफ में बहुत बड़ी गैंग वॉर होने वाली है। गैंग वॉर की खबर सुनते ही रमिका सेन इंडियन आर्मी को केजीएफ पर हमला करने के ऑर्डर्स दे देती है। अब एक तरफ इंडियन आर्मी और केजीएफ के गार्ड्स के बीच वॉर होती है और दूसरी तरफ रॉकी अपने सभी दुश्मनों को अकेले ही एक एक करके मारने लग जाता है। रॉकी शेट्टी, एंड्रयू, कमल और विराट को तो मार देता है, लेकिन अधीरा केजीएफ से भाग जाता है। रॉकी अधीरा का पीछा करता है और केजीएफ के बाहर रॉकी अधीरा को भी मार देता है। अब केजीएफ पर इंडियन आर्मी का कब्जा हो जाता है। गवर्नमेंट को अधीरा की लाश केजीएफ के बाहर मिल जाती है, लेकिन रॉकी किसी को नहीं मिलता। अब ये कोई भी नहीं जानता कि केजीएफ के बाद रॉकी का क्या हुआ। गवर्नमेंट रॉकी को विलन मानती है, लेकिन लोगों के लिए रॉकी आज भी एक मसीहा है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।